वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। कोरोना वायरस से अब तक करीब 2 करोड़ 18 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। 7,75,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में इस वायरस की वैक्सीन का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। हालांकि रूस ने 11 अगस्त को वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करा के दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बना लेने का दावा कर दिया है, लेकिन इस वैक्सीन के तीसरे फेज के ह्यूमन ट्रायल को लेकर कई सवाल अब भी हैं। वहीं अब चीन ने भी तीसरे फेज के ट्रायल से पहले ही एक वैक्सीन को पेटेंट दे दिया है। मतलब कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में अब दुनिया में रूस और चीन सबसे आगे हैं, लेकिन दूसरे देश भी वैक्सीन की खोज में पीछे नहीं हैं। इनमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मॉडर्ना फार्मास्यूटिकल्स के वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स काफ़ी अहम हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि कहां तक पहुंची कोरोना वैक्सीन की खोज। दरअसल कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले रूस की गैमलेया इंस्टीट्यूट के साथ रूसी रक्षा मंत्रालय ने विकसित किया है। जल्द ही रूस में अब बड़े पैमाने पर लोगों को यह वैक्सीन दी जाएगी। रूसी मीडिया के मुताबिक 2021 में जनवरी से पहले दूसरे देशों के लिए यह वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। दावा तो यह भी किया गया है कि दुनिया भर के 20 देशों से इस वैक्सीन के 1 अरब से ज्यादा डोज के ऑर्डर रूस को मिल चुके हैं। इसलिए रूस हर साल 50 करोड़ डोज बनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन WHO के तहत जिन 6 वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल चल रहा है, उनमें रूस की वैक्सीन का तो जिक्र ही नहीं है। ऐसे में दुनिया के कई देश रूस की इस वैक्सीन को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। हालांकि रूस ने स्पुतनिक वी वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों को बेबुनियाद बताया है। अब रूस के बाद चीन ने भी कोरोना वायरस की एक वैक्सीन कैंडिडेट को मंजूरी दे दी है और उसका पेटेंट करा लिया है। इस वैक्सीन को चीनी कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिक्स ने चीन के एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेज के साथ मिलकर तैयार किया है। इसे AD5N-Co नाम दिया गया है। दावा है कि कोरोना महामारी से लड़ने में यह वैक्सीन काफ़ी कारगर है। हालांकि रूसी वैक्सीन की तरह ही इस पर भी आरोप लगा है कि यह मंजूरी फेज 3 ट्रायल्स के नतीजों का इंतजार किए बिना ही दे दी गई है। चीनी मीडिया के मुताबिक कंपनी ने दावा किया है यदि कोरोना वायरस महामारी चीन में तेजी से फैलती है तो बड़े पैमाने पर इस वैक्सीन का प्रोडक्शन तुरंत ही शुरू कर देगी। यूके के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन प्रोजेक्ट CHAdOx1 में स्वीडन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका भी शामिल है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड वैक्सीन के ट्रायल का काम दुनिया के अलग अलग देशों में चल रहा है। मई के महीने में WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या विश्वनाथन ने ऑक्सफोर्ड के प्रोजेक्ट को सबसे एडवांस कोविड वैक्सीन कहा था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का यह वैक्सीन प्रोजेक्ट अब ट्रायल और डेवलपमेंट के तीसरे और अंतिम चरण में है। भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी ऑक्सफोर्ड कोविड वैक्सीन के भारत में इंसानों पर परीक्षण की तैयारी में है। उधर अमेरिका का मॉडर्ना वैक्सीन प्रोजेक्ट अपने अंतिम फेज के शुरुआती चरण में है। मॉडर्ना वैक्सीन प्रोजेक्ट ट्रायल के इस चरण में 30,000 लोगों पर परीक्षण किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर किसी नए प्रोडक्ट का परीक्षण तभी किया जाता है जब वो नियामक एजेंसियों के पास मंजूरी के लिए दाखिल किए जाने के अंतिम दौर में हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कोरोना वायरस के लिए इसे अब तक की सबसे तेज वैक्सीन प्रोजेक्ट करार दिया है। मॉडर्ना के क्लिनिकल ट्रायल में अमेरिका का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ भी शामिल है। साल 2020 के आखिर तक कोरोना की वैक्सीन बना लेने का लक्ष्य रखा गया है। तो कुल मिलाकर कोरोना की वैक्सीन बनाने की रेस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मॉडर्ना की वैक्सीन पर सबकी नजर है। उधर चीन और रूस पहले ही वैक्सीन की रेस में खुद को आगे बता चुके हैं। फिलहाल कोरोना की सटीक वैक्सीन कब आएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन तब तक आप कोरोना वैक्सीन से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।